देखो इस साईं बाबा की कहानी। शिरडी में राजा के जैसे सेवा करवा के जय जयकार करवा के घूम रहा था और अब यहाँ आके हमारे गुरुजी की सेवा कर रहा है। ऐसे कपटी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ये क्या है अग्नि देवता? कितनी देर से बुला रहा हूं मैं आपको और आप बार बार जल के बुझ जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, आप कब आए यहाँ? जब तुम यहाँ पर बड़े बड़े चमत्कार कर रहे थे ना, तभी मैं यहाँ पर आया। मैं चमत्कार कर रहा था यहाँ? क्या मजाक कर रहे हैं? इस कलयुग में चमत्कारी तो बस आप हैं। अब आपके सामने मैं क्या चमत्कार करूंगा? बाबा, ज्यादा नाटक मत करो। मैं यहाँ कब से खड़े खड़े तुम्हारे सारे कारनामे देख रहा हूँ। ये बताओ, ये चमत्कार करने का तरीका कहाँ से सीखा है? और कहाँ से गुरुजी? आप ही के पास तो सीखा है। आप तो सब कुछ जानते हैं। बड़े मजाकिया स्वभाव के आदमी हो तुम। बात बात पर चमत्कार से भरा हुआ जवाब देते हो। आप ही तो मेरे गुरु हैं ना। आप जैसी लकीर खींचेंगे वैसे ही हम लोग चलेंगे। ये ज्यादा हो रहा है। देखो बाबा, मुझे तुम्हारे चमत्कार के बारे में जानने की इच्छा है। जितनी विद्या तुम जानते हो, क्या मुझे सिखा सकते हो? आप कहते हैं कि मैं मजाकिया हूं, लेकिन मजाक तो आप कर रहे हैं गुरुजी। आपको जैसा लग रहा है वैसा कोई चमत्कारी नहीं हूं मैं। फिर भी अगर मैंने कुछ किया है तो वो मैंने आप ही से सीखा है। मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है। अगर सच पूछो तो मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। गुरुजी, ऐसा मत बोलिए आप। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। सुनिए, ऐसा कभी मत कहिए कि आप मेरे गुरु नहीं हैं। ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। दोबारा ऐसा मत कहिएगा गुरुजी। बाबा, नाटक बंद करो। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं और ना ही तुम मेरे शिष्य हो। अगर मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया तो तुम्हारे सारे चमत्कार के गुण मैं सीख लूंगा, ये सोचकर मैंने सबके सामने झूठ बोला था। देखो, तुम अपने सारे चमत्कार के राज मुझे बता दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, और नहीं तो जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यहाँ रहकर तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। समझ गए? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी, अगर आप मुझ जैसे फकीर को पूरी जिंदगी के लिए शिष्य बनाकर रखना चाहते हैं तो मेरे जैसा भाग्यवान दूसरा कौन होगा गुरुजी? ठीक है गुरुजी, मैं जीवन के अंत तक आपकी सेवा। इसका मतलब तुम मुझे अपने चमत्कार का राज नहीं बताना चाहते हो। ए बाबा, मुझसे दुश्मनी करके जिंदा नहीं बचोगे। तुम देखना, मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाकर छोड़ूंगा।
मैं तुम्हें हर पल रोने पर मजबूर कर दूंगा। सब ऊपर वाले की इच्छा है। जैसा राम और रहीम ने लिखा है वैसा ही होगा गुरुजी। गुरुजी, हे राम, अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक है। तात्या, तात्या, खाना खा लो बेटा। नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहोगी तो कैसे चलेगा? सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। जब भी मैं खाना लाती हूँ तुम कहते हो कि तुम्हें भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो बेटा। तुमसे एक बार कहा है, समझ में नहीं आता है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम्हारी ऐसी जिद से मुझे बहुत दुख हो रहा है तात्या। थोड़ा सा तो खा लो तात्या, मुझे बड़ी खुशी होगी। जब तक मामा शिरडी वापस नहीं आएंगे मुझे ना खाना ना एक बूंद पानी चाहिए। मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तात्या, अगर तुम खाना नहीं खाओगे जब बाबा को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा पता है ना तुम्हें। और अगर तुम खाना खाओगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं माँ, नहीं। अगर मैं ऐसा खाना छोड़कर मर जाऊंगा तो मामा को खुशी होगी। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तात्या तुम? और नहीं तो क्या माँ, तुम ही तो कह रही थी कि बाबा हमारे लिए भगवान है, लेकिन वो जैसे उनका और हमारा कोई संबंध नहीं है ऐसे हमें छोड़कर चले गए। क्या ये ठीक है? अगर बाबा भगवान है तो उन्हें भक्तों की परेशानी समझनी चाहिए। तात्या, भगवान किसी भी भक्त को समझने से पहले वो अपने भक्त की कठिन परीक्षा लेते हैं। साधारण बनके बाबा शिरडी के लिए, शिरडी के निवासियों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं ना। मुझे सांत्वना देने के लिए तुम कुछ भी कह सकती हो, लेकिन इन बातों पर ना मैं विश्वास रखूंगा ना ही मानूंगा। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो तात्या? मुझे खाना नहीं चाहिए। देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगे ना तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अगर मैं खाना खा भी लूं तो तुम नहीं खाओगी, ये मुझे अच्छी तरह पता है। बाबा को तुमने अपना भाई माना है ना। उनकी शिरडी छोड़कर जाने के बाद तुमने पानी तक नहीं पिया है, तो तुम मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। बाबा, बाबा, क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हो आप? हमारे अंधेरे जिंदगी में उजाला बन के आए। मुझ जैसे अनाथ को भाई का प्यार दिया, दोस्त बने। अब फिर से हमें अनाथ क्यों कर रहे हो बाबा? रो मत माँ, रो मत। अगर तुम रोओगी तो मुझे भी बहुत दुख होगा। मामा को देखे बिना और उनसे मिले बिना गले से खाना नहीं उतरेगा। जब मैं मामा के हाथ से खाना खाता हूँ तभी मेरा पेट भरता है। बस इसी कारण से मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो मैं खाना खाता हूँ। क्या तुम सच में खाना खाओगे? खाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी खाना होगा। अगर तुम नहीं खाओगी तो बाबा की कसम। पहले तुम खाओ, फिर मैं खा लूंगी। जब से तुम्हारा पति बाबा पर विश्वास करने लगा है, तब से आपकी सभी मुश्किलें अपने आप ठीक हो गई। पंढरपुर के पांडुरंग हम जैसे गरीब लोगों का उद्धार करने के लिए ही साईं महात्मा का अवतार लेकर आए हैं। आपकी बात सही है। साईं बाबा सच में पांडुरंगा है।
हम जैसे गरीबों का हाथ पकड़ के संभाल रहे हैं। अगर बाबा नहीं होते तो मेरी बेटी कभी अच्छे घर में अच्छी बहू बनकर नहीं जाती। सही है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अगर आज मैं बाबा मुसलमान है ये सोचकर उनकी सहायता नहीं लेता तो मैं अपनी जान, जिंदगी सबसे हाथ धो बैठता, सर्वनाशी हो जाता मेरा तो। महात्मा ने मेरी आंखें खोलकर मेरे परिवार की जान बचा ली। इसीलिए मैं हमेशा तुमसे कहती रहती थी, बाबा पर विश्वास रखो, उनसे एक बार मिलकर आओ। जाने दो, अब तो सब कुछ ठीक हो ही गया ना, बस उतना ही काफी है। पिताजी, हाथ में किस भगवान की तस्वीर है? और किसकी होगी, तुम खुद ही देख लो। अरे बाबा, बाबा की तस्वीर कितनी अच्छी है। देखो, इस तस्वीर को पूरब दिशा की ओर चेहरा करके टांग दो। तुम्हारी जिंदगी में आने वाली सभी मुश्किलें अपने आप गायब हो जाएंगी। जैसा आप कहें। ठीक है, ठीक है। वैसे समधी जी के घर गए थे क्या? उन्होंने क्या कहा? क्या दामाद जी आएंगे? क्या बोला उन्होंने? देखो माँ, अगर इतने सवाल करोगी तो मैं कैसे जवाब दूंगा। मैं समधी जी के घर गया था, वो पहले की तरह नहीं है। कल तक जो दहेज मांगने के लिए अड़े हुए थे, आज वो कह रहे हैं कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छे से शादी होनी चाहिए। क्या बात बोल रहे हो आप? बिना दहेज शादी नहीं होगी ऐसा बोलने वाले ऐसे कैसे मान गए? ये सब हमारे भगवान की कृपा है। हम लोग सिर्फ एक बार शिरडी जाकर आए, हमारे सारे पाप धुल गए और हमारे घर में खुशियाँ आ गईं। बाबा को कलयुग का कामधेनु कल्प वृक्ष ऐसे ही नहीं कहते। शिरडी तो एक महान पवित्र भूमि है, और जो भी उस पावन शिरडी पर एक कदम रखेगा तो उसके सारे जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। आपकी बात सही है। हाँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। क्या है? कल हमारे दामाद जी हमारे घर पर आ रहे हैं। ये बात मैंने नहीं पूछी, उन्होंने खुद ही कहा। ये तो बाबा का चमत्कार है। अच्छा है, बाबा ने सबका भला किया, यही चाहिए। वो जरूर भला करेगा, वो तो करुणामयी है, विश्वास करने वालों का कभी हाथ नहीं छोड़ता। मैं चलती हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और वो भी इस जगह पर। ये कहां से आ रही है?
दूसरे लोग योगा और कसरत करते हैं तो उनके शरीर के पसीने की बदबू आती है, लेकिन इनके शरीर से तो सुगंधित वस्तु की खुशबू आ रही है। ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकते। हे राम, मनुष्य को अपना बाहरी शरीर साफ करने के साथ साथ अपने आंतरिक शरीर को भी साफ करना चाहिए। जानवरों के पास वो ज्ञान नहीं होता जो मनुष्यों के पास होता है, लेकिन गुणों में तो जानवर ही ऊपर हैं। जानवर की तुलना में मनुष्य के अवगुण उसे बहुत ही तुच्छ बनाते हैं। ए साईं बाबा, गुरुजी, आप कब आए? मैं नहाने के लिए पानी तैयार कर दूं? इतने विनम्रता मत दिखाओ। ये बताओ साईं बाबा, देखने में तो बहुत सामान्य इंसान दिखते हो, लेकिन जो बड़े बड़े संत महात्मा योग सिद्धि प्राप्त करते हैं वो तुमने प्राप्त की है। ये कैसे किया है तुमने? ये सब मेरे गुरुजी ने सिखाया। ये विद्याएं मैं उन्हीं की वजह से सिद्ध कर पाया हूँ। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम अपने गुरु के गुलाम हो। गुरु का गुलाम बनने के बाद ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। तुमसे तो बातों में कोई जीत नहीं सकता। खैर छोड़ो बाबा, तुम कह रहे थे कि तुम्हें कोई चमत्कार करने नहीं आता, तो फिर तुम अपनी अतड़ियों को बाहर निकालकर फिर उसे अंदर कैसे कर लेते हो? वो मेरे योगाभ्यास से संभव हुआ। क्या मैं योगाभ्यास नहीं करता, या फिर मुझे योग के बारे में पता नहीं है? मुझे भी शीर्षासन, पद्मासन, वृषभासन, शवासन सबके बारे में पता है। लेकिन तुमने जो तालाब में किया वो कोई आसान आसन नहीं है, और योग विद्या तो बिल्कुल ही नहीं है। वो तुम्हारा किया हुआ कोई चमत्कार है। नहीं नहीं गुरुजी, ये भी एक तरह का आसन ही है। ए साई, झूठ मत बोलो। तुम्हें जितने भी चमत्कार आते हैं मुझे अभी के अभी सिखाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो गुरु की बात ना मानने का पाप लगेगा तुमको। गुरुजी, मैंने कभी कोई चमत्कार नहीं किया। मैं चमत्कारी हूं ही नहीं। लेकिन जिन लोगों को मुझसे मदद मिली वो मुझे चमत्कारी कहते हैं। ऐसा उन्हें लगता है, ये उनके मन की बातें हैं। मुझसे ऐसे काम की अपेक्षा मत कीजिए। मैं एक साधारण फकीर हूं। ठीक है, मैं आपके लिए खाना बना देता हूं। अरे फकीर, मुझे ही पाठ पढ़ा रहे हो? चमत्कार सिखाने के लिए कह रहा हूं तो बहाना बनाकर जा रहे हो। मैं देख लूंगा, तुमको देख लूंगा। मटका मटका मटका, दीदी बहनी मटका, एलो मटका, बढ़िया मटका, एक बार दीदी देख के जाओ। चाहिए मटका, आप भाई मटका देख लो। भाई आओ आओ, दीदी मटका मजबूत है, पानी बहुत ठंडा रहेगा, एक बार देख करके जाओ। दीदी कोई तो एक मटका ले लो ना। आओ ना भाई, आओ ना दीदी। हे बाबा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? एक मटका भी नहीं बिका आज मेरा। 4 पैसे भी आज नहीं कमा पाया मैं। अगर मैं यहीं बैठा रहा तो शायद आज एक भी मटका नहीं बिकेगा। मेरे हालात ठीक नहीं हैं। बगल के गांव में जाता हूँ, घर घर जाकर के मटका बेचूंगा तो शायद 4 पैसे मिल जाएंगे मुझे।
बाबा साईं राम। ओ मटके ले लो, मटके, मिट्टी के मटके ले लो, मटके ले लो, मटके। माई, माई, क्या है? मटका ले लो। कोई भी मटका नहीं चाहिए भैया। घर में जो मटका है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एक समय का दलिया बनाने के लिए। और कितना मटका चाहिए? मटके में तो तुम अनाज भी तो रख सकते हो ना भाई। पूरा शिरडी गांव बिखर गया है, बोई हुई फसल भी सूख गई है। हम कौन सा अनाज रखेंगे मटके में, बताइए। ऐसा क्यों बोलते हो? ये पूरा शिरडी गांव तो समृद्ध जगह है ना। वो पुरानी बात थी, अब नहीं है। जाइए आप। मटका ले लो भाई, मटका ले लो। अरे बताया तो था भाई, बात तो हुई थी। मटका ले लो, मटका, मटका ले लो, मटका। भाई, हाँ भाई, दूसरे गांव से आया हूँ, तुम्हारे घर के लिए एक मटका तो ले लो। मटका लेके मैं क्या करूँगा भाई? मैं तो गरीब हूँ। अमीर लोगों के घर जाके बेचो, वो मटके ले लेंगे। भाई गलत मत समझना, आज सुबह से मैं एक मटका भी नहीं बेच पाया हूँ भाई। एक भी मटका नहीं बिका मेरा, एक पैसे नहीं कमाए। ऐसे तो मैं घर भी नहीं जा सकता। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भाई। देखो भाई, हम बहुत गरीब हैं, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वहाँ जाकर अमीर लोगों के पास बेचो, वो ले लेंगे। हमें माफ कर दो भाई, जाओ। भाई कम से कम दिया तो ले लो। दिया जलाने के लिए तेल चाहिए, बत्ती चाहिए, वो सब कहाँ से लाऊंगा? और तो और हमारे गांव का उजाला अंधेरे में बदल गया है। दिया जलाकर मैं क्या करूं, बताइए। समझ में नहीं आता कि शिरडी के लोग इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ है? सबको क्या हो गया भाई? इस बुरी खबर को मुझसे मत पूछिए, किसी और से पूछ लीजिए भाई। ठीक है भाई। ओ मटका ले लो, मटका, मटका ले लो भाई, मटका, मटका ले लो, मटका, मटका ले लो, मटका। भाई ओह चाचा जी, बोलिए। साईनाथ कैसे हैं शुक्ला? ठीक तो है ना? द्वारका माई में है ना? द्वारका माई छोड़कर हम दुर्ग गांव रहता माई में रह रहे हैं चाचा। क्यों चले गए? क्या हो गया? अब मैं क्या बोलूं? आप द्वारका में जा रहे हो ना, वहाँ पर जाकर बागो जी से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। क्या हो गया? ये लोग मुझे बाबा जी के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? मैं द्वारका माँ ही चले जाता हूँ, मुझे वहीं सब पता चलेगा। साईं राम। देखो उस फकीर को, पीने वाले दूध में भस्म मिला रहा है। छे, पागल, पागल है वो। गुरुजी, उसके बारे में तो आप जानते ही हैं, फिर भी आप उसे पागल करें? बाबा, अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। ये सब किसी चमत्कार का अंदेशा है गुरुजी। ऐसी बात है? हाँ। ए बाबा। गुरुजी, पीने वाले दूध में भस्म मिला रहे हो, पूरा दूध खराब कर दिया तुमने। अरे गुरुजी, मैंने दवाई बनाई है, अभी वो इस्माइल आएगा ना, उसी के इलाज के लिए बनाई है। क्या? इस्माइल? वो कौन है? इस्माइल शिरडी का निवासी है। मुहर्रम के दिन कोयला पार करते हुए अचानक गिर गया और उसकी आंखें चली गईं। उसकी आंखें इस दवाई से ठीक हो जाएंगी, इसीलिए वो आ रहा है। ए बाबा, तुम बाहर गए ही नहीं हो, तुमको कैसे पता चला कि वो यहाँ पर आने वाला है? जब जुड़ाव मन से होता है तो वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, सब पता चल जाता है गुरुजी। और वो तो समझिए मेरी पूजा करता है, बड़े भाई की तरह प्यार करता है मुझे। पुंगी तुम अच्छी तरह से बजा लेते हो, लेकिन कोई सांप नहीं आने वाला। बाबा, बाबा। भाई,
आओ आओ, आखिर तुम आ ही गए। मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला बाबा कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ? बाबा चमत्कारी इंसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें ना पता हो। ऐसी बात नहीं है बहन। वो क्या है ना कि भाई सुबह सुबह मेरे सपने में आए थे, तो मुझे लगा कि वो यहाँ पर आएंगे। आप भी आई और अच्छा लगा। हाँ, शिरडी में सब लोग कैसे हैं? बैजा बहन, पुजारी जी, श्याम, बागू जी, लक्ष्मी, तात्या, सब लोग ठीक तो है ना वहाँ? हाँ, बस जिंदा हैं। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? बाबा, आपके बिना शिरडी अनाथ हो गई है। किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है, किसी की जिंदगी में खुशी नहीं है। आपको शिरडी नहीं छोड़ना चाहिए बाबा। ऐसा नहीं बोलते हैं। मेरा और शिरडी का नाता इतना ही लिखा था। मुझे गुरुजी की सेवा करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ आया। फिर भी बाबा। देखो, अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। आओ, जल्दी आओ, चलो यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। इलाज शुरू करते हैं। सुनो, थोड़ा इस तरफ घूम जाओ। देखो तो, उस अंधे को ये फकीर आंखें देगा, आंखें। पता नहीं कौन सा चमत्कार करेगा। गुरुजी, बाबा के बारे में आप जानते ही हैं, फिर भी बार बार आप उन्हें ऐसा क्यों बोलते हैं? थोड़ा रुकते हैं ना, देखते हैं कि क्या चमत्कार होता है। हे राम। इस्माइल, इस ग्लास में भस्म मिला हुआ दूध है। इसे पीते ही तुम्हारी आंखें लौट आएंगी। पी लो इसे। ठीक है बाबा। बाबा, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। उसके बारे में बिना कुछ जाने समझे ऐसे ही दूध पिए जा रहे हो। बुद्धि नहीं है क्या तुमको? उसके अंदर लकड़ी का भस्म मिला हुआ है, पी लोगे तो मर जाओगे। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बाबा के हाथों से मरूंगा तो मुझसे ज्यादा पुण्यवान कोई नहीं होगा। भाई, मैं उसे अपना सौभाग्य मान लूंगा। मेरी आंखें लौट आई। मैं देख सकता हूँ बाबा, आपके आशीर्वाद से मैं देख सकता हूँ बाबा। आपके आशीर्वाद से मैं देख सकता हूँ बाबा। उठो। आपके आशीर्वाद से मुझे मेरी आंखें मिल गई बाबा। अरे इसमें मेरा अनुग्रह नहीं है, ये तो तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म का फल है। ये क्या? बाबा इतना बड़ा चमत्कारी है? हमने कहा था ना कि बाबा चमत्कारी इंसान है और कुछ भी कर सकते हैं। देखिए कैसा चमत्कार है।
ठीक है, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए, मुझे और भी बहुत सारे काम है। बाबा, क्या आज के दिन हम आपके साथ रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखो, मेरी इच्छा के बिना यहाँ पर कोई नहीं रह सकता। जाओ जाओ तुम लोग यहाँ से। बाबा, बाबा, बाबा की बात मान लो, वही सही है। अगर वो जाने के लिए कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। चलो चलते हैं यहाँ से। ये फकीर साक्षात पांडुरंग है। वो जहां भी खड़ा होता है लोग उसके कदमों में झुक जाते हैं। ए फकीर। जी गुरुजी। अभी जिन लोगों को तुमने दवा पिलाई है उनसे कितने पैसे लिए? नहीं गुरुजी, मैं पैसे या पदवी के लिए ये सब काम नहीं करता। मेरे लिए प्यार, विश्वास, आस्था जरूरी है। वो सब तुम्हारी शुरू की हुई प्रथा है। ये सब अभी के अभी छोड़ दो। आज के बाद तुम्हारे पास कोई भी रोगी आता है उससे तुम पैसे लेना, ये मेरा आदेश है। क्या हुआ? मेरी बात पर हंस क्यों रहे हो? कोई जवाब नहीं है क्या? हे राम, या अल्लाह। बड़ा दिमाग वाला है, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देता है ये। जा फकीर, तेरे साथ क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। साईं राम। बागोजी, बागोजी। वामन तात्या, अभी आए क्या तुम? मैं तो कब से आया हूँ, लेकिन आप तो किसी गहरी सोच में पड़े हुए थे, इसलिए मैं चुपचाप था। मेरे प्रभु, साईं बाबा के अलावा और किसके बारे में सोचूंगा मैं? तुम भी बाबा से मिलने आए हो ना? हाँ, बाबा से मिलने आया, बाबा को देखने की इच्छा से आया, लेकिन शिरडी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बाबा यहाँ पर नहीं है। बहुत लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, सच नहीं बताया। क्या हुआ बागोजी? बाबा जी को क्या हुआ है, बताइए ना। बहुत बुरी घटना है ये। सपने की तरह आए और गायब हो गए। वामन, जवाहर अली नाम के उनके एक गुरु ने बाबा की तरक्की उनसे देखी नहीं गई और उन्होंने बाबा को शिष्य कहकर अपनी भावनाओं से बांधकर और चालाकी से अपने साथ ले गए। हाँ? रहता तो फिर बाबा कब आएंगे बागोजी? अब कहाँ है बाबा? अब कहाँ है वो दिव्य मूर्ति? बाबा के साथ गुजारे हुए वो दिन हमारे पास अब बाबा की याद बनकर रह गए हैं, एक सपना बनकर। ऐसा बोलोगे तो कैसे चलेगा बागोजी? हम जाकर पैर पकड़ेंगे, बाबा वापस जरूर आएंगे, बाबा को वापस लाना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये संभव नहीं है वामन। बाबा के साथ जो जवाहर अली गुरु हैं, वो बहुत ही चालाक हैं। अपनी बातों में बांधकर वो बाबा को अपने साथ लेकर चले गए। चमत्कारी इंसान के जीवन में चमत्कार, कोई तो ऐसा काम है जिसके कारण बाबा शिरडी छोड़कर रहता उसके साथ गए हैं। वो होते ही बाबा वापस शिरडी
जरूर आएंगे, देखना तुम। हम सब मिलकर चलते हैं बाबा को लाने के लिए। वामन, बाबा जब शिरडी छोड़कर गए तब तुम यहाँ नहीं थे। पूरा गांव, सब लोगों ने जैसे राम को वनवास जाने से रोका था ना, वैसे ही हमने भी बाबा को जाने से रोका। लेकिन बाबा भी उस राम की तरह नहीं रुके। कुछ भी कहो, बाबा प्रभु रामचंद्र जी के अवतार हैं। कोई तो काम है, कोई तो कार्य है जिसकी वजह से बाबा जी वहाँ पर गए हुए हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है। शबरी ने जैसे राम की राह देखी थी, हम भी उनकी राह देख रहे हैं। पता नहीं बाबा कब आएंगे। वो जरूर आएंगे, बाबा जरूर आएंगे। बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं, ऐसे में भगवान क्यों नहीं आएंगे? देखना बागो जी, बाबा वापस आएंगे, पूरे शिरडी का उद्धार करेंगे। हाँ? काश तुम जो बोल रहे हो वो सच हो जाए। बाबा साईं राम। ए सांग्या, तुम्हें एक बात पता है क्या? अरे क्या बात है, बताओ तो पहले। जवाहर अली गुरु के साथ हमारे गांव में जो फकीर आया है वो कोई साधारण इंसान नहीं है। लोग उन्हें भगवान मानते हैं। लोग उन्हें भगवान माने? ऐसा क्या काम कर दिया उन्होंने? एक अंधे को उसकी आंख लौटाई थी उन्होंने। क्या अंधे को आंखें दी थी? है, ऐसा हो सकता है क्या? अरे ये बात हुई है, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है बाबा को ये करते। कौन से गांव से आया है वो बाबा? शिरडी से आए हैं भाई। शिरडी से? और क्या, वो बाबा बहुत चमत्कार करते हैं। अपने चमत्कार से कितने लोगों का भला किया है, और वो हर दिन 100 लोगों को खाना खिलाते हैं। वो आदमी कितना महान पुरुष है। देखना भाई, अब बाबा हमारे गांव में आए हैं ना, अब हम लोगों के सारे पाप धुल जाएंगे, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। ऐसी बात है? हाँ भाई हाँ। अरे भाई, मैंने सुना है कि जवाहर अली खान से भी ज्यादा महान और बहुत ही चमत्कारी हैं बाबा। इस फकीर के बारे में मैंने पहले ही सुना है। ये फकीर हिंदू है या मुसलमान है? चाहे जात कोई भी हो, चाहे धर्म कोई भी हो, भले ही उसका नाम मुसलमान जैसा होगा, लेकिन लोग उसे दत्तात्रेय रूपी पांडुरंगा भगवान कहते हैं। फिर तो हमें भी उनके दर्शन करने चाहिए। चलो चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। माँ, क्या हो गया है तुम्हें माँ? पता नहीं तात्या, रात से ही बहुत खांसी हो रही है, सांस फूल रही है, बहुत चक्कर भी आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। ऐसी बात मत करो माँ, मुझे रोना आ जाएगा। ऐसा क्यों कहते हो पगले? मैंने तो ऐसे ही कहा। वैसे भी बाबा शिरडी नहीं आएंगे, मैं उन्हें देख नहीं लूंगी, मैं मर थोड़ी सकती हूँ। तुम्हारे मामा, हम सबके बाबा मुझे मरने थोड़ी ही देंगे। फिर भी ऐसी मौत के बारे में बात मत करना। मैं अभी छोटा हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, और तुम्हारे अलावा मेरा कौन है माँ? रो मत बेटा, मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है क्या? तुम्हारे मामा नहीं है क्या? मामा थे, लेकिन अब नहीं है ना माँ। रो मत बेटा, बाबा जरूर शिरडी वापस आएंगे, तुम देख लेना, देखना तुम। जब से बाबा हमें छोड़कर चले गए हैं, तब से शिरडी में दरिद्रता आ गई है। हाँ महालसापति जी, आपने सही कहा। जब तक बाबा शिरडी में थे, किसी को कोई बीमारी नहीं होती थी, लोग प्यार से रहते थे। लेकिन अब सब कुछ खराब होने लगा है। बाबा, आप ही हमें बचा सकते हैं। बाबा, कहाँ है बाबा?
बचा लो बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। बाबा, 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 मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा। बाप रे, संभलिए। बहुत हो गया। अरे सुनिए, क्या हो गया? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। चिंता मत कीजिए, बाबा है ना। भाई जी, दीदी, अब आपकी सेहत कैसी है दीदी? आप ही देख रहे हैं ना मालसापति जी, जीवित भी नहीं रह पा रही हूँ और मर भी नहीं पा रही हूँ, सांस भी ले नहीं पा रही हूँ मैं। दीदी, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। बाबा शिरडी में जरूर वापस आएंगे। आप ऐसे निराश होकर के मत बैठिए दीदी, बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। हाँ माँ, बाबा हमारे साथ है, आप चिंता मत करो, बाबा जरूर हमारा भला करेंगे। बाबा, अब कहाँ है बाबा? मेरी रक्षा कीजिए बाबा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है बाबा। माँ क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं तात्या, रात से बहुत खांसी हो रही है। हे कोलरा, इस समय मैं शिरडी में नहीं हूं तो तुम मेरे लोगों को परेशान कर रहे हो, हाँ? जाओ, निकल जाओ, शिरडी से निकल जाओ। हे राक्षस, मैंने कहा ना, जाओ यहां से। गुरुजी, वो देखिए बाबा किसी के साथ बात कर रहे हैं। और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी को भगा रहे हैं। क्यों साईं, बहुत दुखी लग रहे हो आज? कुछ करने को नहीं मिला इसीलिए परेशान हो? शिरडी के लोग बीमार होकर तड़प रहे हैं और उनकी तस्वीर आंखों के सामने आ रही है। हाँ हाँ गुरुजी, मेरे प्रिय लोग कोलरा से तड़प रहे हैं। आज वो तड़पेंगे और कल मर जाएंगे और परसों वो मिट्टी में मिल जाएंगे। यहीं पर खड़े खड़े 2 आंसू गिरा लो और सांत्वना दे दो। गुरुजी, ऐसी बातें मत कीजिए। अगर हम दूसरों के बारे में बुरा बोलेंगे तो हमारे ऊपर पाप चढ़ेगा गुरुजी। अपना मुंह बंद रखो। पाप बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा बोल रहे हो। बड़े चालाक हो तुम। यहीं खड़े खड़े कहीं और होने वाली मौत के बारे में पता है तुम्हें? तो लोगों के शरीर में बीमारी क्या है वो भी पता चलता होगा, लेकिन अगर मैं कुछ पूछता हूं
और कहता हूँ कि अपने चमत्कार मुझे सिखा दो, तो कहते हो कि मुझे कुछ नहीं पता है। गुरुजी, आप किसी और बात को किसी और बात के साथ जोड़कर देख रहे हैं। चमत्कार की सृष्टि मैंने नहीं की है, वो तो मेरी शक्ति से बाहर की बात है गुरुजी। और ये सब देखकर आपको ये लगता है कि चमत्कार मैंने किए हैं। ये सही है? तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी पूरी कुंडली जानता हूँ। तुम क्या हो बार बार कहने की जरूरत नहीं है। नहीं गुरुजी, आप मुझे बिल्कुल ही गलत समझ रहे हैं। मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारी कुंडली जानता हूँ, ये कह रहा हूँ। बाबा, शिरडी में लोग मर रहे हैं तो तुम यहाँ से बचकर भागने की कोशिश मत करो। ये मेरी इच्छा है। मैं गुरु की इच्छा कभी नहीं टालूंगा। जब तक आप नहीं कहेंगे, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। आपके साथ ही रहूंगा। अगर बाबा शिरडी गांव में वापस नहीं आए तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग महाराष्ट्र में भूल जाएंगे कि शिरडी गांव कोई है। बिल्कुल सही कहा। अभी तो पशु और इंसान मर रहे हैं, सूखा भी आने वाला है। अगर यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। सही कहा भाई। सुनो ना दीदी, हम ऐसा करते हैं, चाहे जो भी हो जाए, भले ही जवाहर अली के पैर पकड़ने पड़े, लेकिन बाबा को हम शिरडी वापस लेकर ही आएंगे। अगर उन्हें नहीं लेकर आएंगे तो आज 10 लोग मरे हैं, कल 100 लोग मरेंगे। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब बाबा को बताकर उन्हें फिर से लाना ही होगा। हाँ हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है मालसापति जी। बाबा के शिरडी लौटकर आने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम कल ही राहता के लिए निकलेंगे। बिल्कुल जाएंगे दीदी, हम कल ही जाएंगे। श्यामा पंडित, आप दीदी को अपने साथ लेकर के जाइए और बाबा के सामने खड़े कर दीजिए। बाबा का बाईजी दीदी से बहुत ही लगाव है। जब वो दीदी की ऐसी हालत देखेंगे तो बाबा का मन अवश्य ही बदलेगा। सही है मालसापति। बागोजी, कल जाने की पूरी तैयारी करो। गांव के प्रमुख लोग चलेंगे और किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है श्याम जी। और कोई आए या ना आए, मुझे तो मामा से मिलना ही है। मैं तो चलूंगा ही। हाँ हाँ, मैं भी चलूंगी। बाबा के बगैर मैं नहीं रह सकती। बाबा हमारे भगवान हैं। नहीं बच्चों, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। हम जाकर ले आते हैं। नहीं, हम चलेंगे, जरूर चलेंगे। आने दीजिए उन्हें। बाबा को आपसे जितना लगाव है, इन बच्चों से भी उतना ही लगाव और प्यार है। उनके आने से हमारा भला ही होगा। मान जाओ माँ। ठीक है बच्चों, तुम भी चलो। हमारा जाना तो तय है, लेकिन क्या बाबा हमारी बात सुनकर शिरडी वापस आएंगे? चलो वो मान भी जाते हैं तो जवाहर अली उन्हें आने देगा? कोशिश करने में हर्जी क्या है? देखिए, बाबा के मन में शिरडी के लिए, शिरडी के लोगों के लिए बहुत प्यार है। हमारी हालात देखकर शायद वो हमारे साथ वापस यहाँ आ जाए। अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कल हम सब रहता जाएंगे बस। ठीक है? बिल्कुल सही कहा श्याम पंडित जी। सुनिए, कल हम सब लोग रहाता चलेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वैद्य जी, कैसा लगा हमारे घर का भोजन? अद्भुत, अद्भुत सरपंच जी, वाह। जो भी कहिए, आपकी पत्नी बिल्कुल अन्नपूर्णा देवी जैसी हैं। इतने विभिन्न प्रकार के भोजन बनाए, खिलाए मुझे। बड़े दिनों के बाद मैंने इतना स्वादिष्ट और रुचिकर भोजन खाया है मैंने। सरपंच जी, कभी कभी ऐसा भोजन खाने का आयोजन करके मुझे बुला लिया कीजिए, मैं आ जाया करूँगा। अरे उसमें क्या है, जरूर आयोजित करेंगे, क्योंकि हमारे गांव की परेशानी अब वो मुसलमान फकीर चला गया है ना, तो उस खुशी में दावत देते रहेंगे और क्या। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या बताऊं, उस मुसलमान फकीर ने
जादू मंत्र चलाकर शिरडी वासियों को अपनी तरफ खींच लिया था। सब लोग कहते थे कि उसकी भस्म से बीमारियां ठीक होती है। लेकिन अब शिरडी गांव के लोग दवाई लेने किसके पास जाएंगे? अब चाहे कोई भी बीमारी हो वो मेरे पास ही आएंगे। सही कहा वैद्य जी, शिरडी के लोगों का हमारे अलावा और कौन सहारा है? बिल्कुल और अब सही। तो मेरा व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। पूछिए से, पिछले दिनों 5 गाड़ी अनाज भर के कोपर गांव भेजा था। पूछ लीजिए इससे। क्या सही है रामाबंद? हाँ वैद्य जी, जैसा हमारे हुजूर ने कहा, 5 गाड़ी में 2 गाड़ी कलसो जी के मंडी में भेजा और 2 गाड़ी लिम्बो जी के मंडी में भेजा और 1 गाड़ी हमारे हुजूर के वो बको और मारो। अगर मारना है तो मैं भी मारूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अगर मजाक कर रहे हो तो मैं जा रहा हूँ। ये बात क्या है? बिंदास बोलो। हाँ बोलो। शिरडी गांव के लोग रहता जा रहे हैं। ये ताजा खबर है क्या? चाहे वो रहता जाए या पुणे जाए, उसे लेकर मुझे अरे क्या? वही तो मजे की बात है। आपको लग रहा है कि वो सिर्फ रहता जा रहे हैं, लेकिन वो क्यों जा रहे हैं आपको पता है क्या? अरे इसीलिए मैंने कहा था बाको और मारो। साईं बाबा को फिर से शिरडी लेकर आने वाले हैं वो लोग। हाँ। ये वैद्य जी, ऐसा कैसे हो गया? हमें लगा हमारी परेशानी गई, लेकिन वो तो वापस आने की सोच रहा है। सरपंच जी, वो फकीर इस गांव में किसी भी तरह वापस नहीं आना चाहिए। हमें उसे रोकना ही होगा उसको। वैद्य जी, उस मुस्लिम फकीर को शिरडी में आने से रोकने से ज्यादा हमें अपने गांव के लोगों को रहता जाने से रोकना चाहिए। अगर ये लोग वहां जाकर उसके सामने नहीं रोएंगे तो वो यहाँ पर आएगा ही नहीं। सही कहा, यही सही है। सरपंच जी, ये लोग सीढ़ी से बाहर ना जाए, इस बात का हमें हर हाल में ध्यान रखना होगा और उस मुसलमान फकीर को हमारी शिरडी में पैर रखने से रोकना होगा। सुनिए वैद्य जी, यहाँ आइए। देखिए, वो सब लोग आ रहे हैं। आने दो। ए, गाड़ी रोको। क्या हुआ? ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? इज्जत से कह रहा हूँ, गाड़ी से नीचे उतर जाओ, नहीं तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। सरपंच जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? हम गाड़ी से नीचे क्यों उतरे, बताइए। सुनो, बिना कारण के हम आपको नीचे उतरने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इज्जत से नीचे उतरिए। देखिए, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं हम लोग, आप क्यों सता रहे हैं? अपना मुंह बंद कर, रोगी कहीं का। 2 घड़ी के भोजन का इंतजाम तो तू कर नहीं सकता और उस फकीर की पूंछ बनकर हम लोगों के साथ जुबान लड़ाने की हिम्मत कर रहा है तू। सरपंच जी, आप गलत समझ रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम सब गाड़ी से नीचे उतर जाएं, यही ना? हाँ, सही कहा। तो ठीक है पंडित जी, चलिए नीचे उतरते हैं।
नीचे उतर के इनसे बात करते हैं। बोलिए सरपंच जी, आपने गाड़ी से क्यों उतरवाया? हम शुभ कार्य के लिए जा रहे थे। अरे भाई बताता हूँ, रुको। देखो, हम नहीं चाहते कि वो मुसलमान फकीर तुम्हारे साईं बाबा जो गांव छोड़कर गए हैं वो फिर से वापस आएं। देखो, मैंने सुना है कि आप लोग ही हैं जो उसे भगवान मानकर शिरडी में वापस लाने के लिए जा रहे हैं। ये बात हमें आपको देख के पता चली है। अब पता चल गया ना, तो अब उसका क्या? बोल दिया ना, चाहे कुछ भी हो वो फकीर शिरडी में वापस नहीं आना चाहिए। सरपंच जी, भगवान को गांव में आने से कोई मना नहीं कर सकता। और तो और बाबा खुद यहाँ पर आए थे पूरे शिरडी का उद्धार करने के लिए। सही कहा, ऐसे इंसान को शिरडी में आने से मना करेंगे तो नुकसान तो हमारा ही होगा ना। सही कहा ना पंडित जी? अरे हट कर कहीं के। देखिए मास्टर जी, आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए आपको बड़ी इज्जत के साथ बोल रहा हूँ। सब लोग वापस चले जाइए। आप जो भी कर रहे हैं हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस फकीर बाबा की हमारी शिरडी को कोई जरूरत नहीं है। आपको उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उनकी जरूरत है। आपको भी नहीं होनी चाहिए। वो फकीर बाबा एक परेशानी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो हमारी गलती नहीं है। बाबा हमारे लिए माता पिता गुरु सब हैं। आप लोग पागल हो गए हैं। हाँ, बाबा की भक्ति का पागलपन है ये। तुम सब लोग हद पार करके बात कर रहे हो। मैं कौन हूँ? इस शिरडी का मुखिया हूँ, यहाँ का सरपंच हूँ मैं। वो शिरडी के लिए है, साईं बाबा के लिए नहीं। दीदी, इनसे बात करने का कोई लाभ नहीं है। हमें जाना है तो हमें चलना होगा। चलो। अरे रुको, रुक जाओ, मेरी बात मानो। देखो, मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान लो। अरे रुक जाओ, अरे बहन रुक जाओ। इतना मना करने के बाद भी जा रहे हो ना, तो जाओ, चले जाओ। हम लोग भी जानते हैं तुम लोगों को कैसे रोकना है। कैसे रोकेंगे वो भी बताइए ना, मैं जाके तुरंत उन्हें बता दूंगा। पापी, वो बंद रख अपना, हमारी सारी बातें उन्हें बता दोगे। हमारे मना करने के बावजूद भी तुम लोग जा रहे हो ना, ठीक है जाओ, लेकिन तुम लोगों को बाद में पता चलेगा। मेरी एक नजर पे पूरा शिरडी गांव थर थर कांपता था। जब मैं रास्ते पर चलता था तो शिरडी के लोग अपने जूते बाजू में पकड़ के मुझे सम्मान देते थे। पंछियों को उड़ने के लिए, मुर्गों को बांग लेने के लिए मेरी अनुमति चाहिए होती थी। लेकिन आज मेरी बात की 2 पैसे की कीमत नहीं है। सरपंच जी, आप इस गांव में बड़े साहूकार बनकर, बुद्धिमान बनकर, मुखिया बनकर बड़े शान से हमेशा आगे रहते थे, लेकिन आज आपकी हालत देखिए। कुत्ते से भी बदतर हो गई है। कहा? मेरी शान कुत्ते से बदतर है, मुझे देखकर हंस रहा है। हुजूर, वो हंसी आई नहीं है, लाई गई है। तू हमेशा हमारे हुजूर को देखकर कुछ न कुछ बोलकर हंसते रहता है। दही जमने से पहले ही तू उसको हिला देता है। हाँ? ऐसा मैंने क्या कह दिया जो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया? क्या बोला? मेरी हालत कुत्ते से बदतर है। सरपंच जी छोड़ दीजिए, ये तो खुद एक कुत्ता है, इसके मुंह क्या लगना।
आगे हमारी परेशानी बढ़ने से पहले हमें ये सोचना है कि शिरडी से गए लोग वापस नहीं आने चाहिए। उसके लिए हमें कोई उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय करें वैद्य जी? मेरी आंखों पर कोहरा छाया हुआ है, कुछ सोचना पड़ेगा। मेरी एक बात याद रखिए सरपंच जी, इस शिरडी गांव से बाहर गया हुआ वो फकीर बाबा चाहे कुछ भी हो जाए शिरडी में वापस नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मेरा भी वही उद्देश्य है वैद्य जी। वैद्य जी, आप में से कोई नहीं जानता इस शिरडी में मेरी एक खास व्यवस्था है। मेरे एक इशारे पर काम करने वाले लड़के दरगाह बीच में हैं। अगर एक उंगली दिखाओगे तो पूरा हाथ निकल जाएंगे। ऐसे लड़के हैं वो। उनकी मदद लेकर इस बार मैं क्या करता हूँ देखते रहिए। तो देरी किस बात की है? शुभ काम के लिए आज ही आप अपने तंत्र मंत्र का उपयोग करिए। अरे रामपंत, देखते जाओ मेरा खेल। मेरे शतरंज के खेल में वो सब लोग मेरे हाथों में फंसकर तड़प तड़प कर मुश्किलों का सामना करेंगे। सरपंच जी, इस गांव से गए लोग उस फकीर के पास किसी भी हालत में ना पहुंचे, इसके लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं जरा जल्दी कीजिए। ठीक है वैद्य जी, ठीक है। इस बार जीत हमारी होगी। वो सारे लोग रहता नहीं पहुंचेंगे और रास्ते में तड़प कर मर जाएंगे। इस बार देखता हूँ कौन उन्हें बचाने आएगा और हमारे खिलाफ कौन उनकी रक्षा करेगा। मैं भी देखता हूँ। जब देखभाल करने वाला कोई और ही है तो चालाकी करना कहाँ संभव है। गलत बातें, गलत सोच, गलत चाल, गलत काम, जो भी इन सब के बारे में सोचता है उसका तो नाश निश्चित ही है। अरे ओ सूर्यदेव, सभी जीव जंतु को प्रकाश देकर उन्हें चैतन्य से भर देते हो, जीवन देने वाले राजा हो। हम लोग तो मांगने वाले लोग हैं। तुम्हें किसी के धर्म से कोई वास्ता नहीं, तुम कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते हो और यही तुम्हारा धर्म है। लेकिन तुमसे सब कुछ पाने वाले ये लोग, वो श्रेष्ठ है, वो नीच है, ऐसा सोचते रहते हैं। तुम्हारी तरह सबको समान प्रेम देकर जीने की बजाय एक दूसरे को नफरत की नजर से देखते हैं। ये सब आखिर में कहां जाकर खत्म होगा देव? सतयुग की 4 पैरों वाली गाय त्रेता युग और द्वापर युग में अपाहिज बन गई थी और अब इस कलयुग में तो एक पैर पर खड़ी है। मतलब शायद मनुष्य जाति के अधोपतन का समय आ गया है। तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारा क्या भाव है?
हे राम, अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसे ठीक से सुन लो। हमारे गांव के लोग गांव छोड़कर गए उस मुसलमान फकीर बाबा को वापस शिरडी में लाने के लिए गए हैं। तुम लोग जाओ और चाहे कैसे भी हो उन लोगों को डराओ ताकि वो लोग शिरडी गांव वापस आ जाए। समझ गए ना क्या करना है? जी भाई जी। ठीक से सुन लिया ना। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम हमने करवाया है। अगर किसी को पता चला तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझ गए ना? समझ गया सरपंच जी, बस आप देखते रहिए हम उनकी क्या हालत करते हैं। ठीक है चलो जाओ आप। ठीक है सरपंच जी। सरपंच जी, अब आप देखिए कि आगे क्या होता है। कौन हो तुम सब लोग? ओए, हम लोग तुम्हारे हिस्से के मौत हैं। क्यों हमारे सफर में अड़चन डाल रहे हो तुम लोग? हम सब राहता जा रहे हैं, हमें जाने दो कृपया करके। ज्यादा बात मत करो, वापस जाओ शिरडी। क्योंकि आपका रहता जाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ज्यादा बात किए बगैर सीधे शिरडी निकल जाओ। अरे भाई, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं। अचानक आकर के आप लोग बोल रहे कि राहता नहीं जाना है, वापस से शिरडी जाना है। ऐसा कैसे चलेगा? आपको जाना ही पड़ेगा। हम लोग नहीं चाहते कि बाबा को आप लोग वापस शिरडी में लेकर आओ, इसीलिए आप लोग लौट जाइए। बाबा शिरडी आएंगे, इससे तुम लोगों को क्या तकलीफ है? तकलीफ है, वो मुसलमान है और हम हिंदू हैं। भगवान को धर्म के नाम पर क्यों बांट रहे हैं आप लोग? देखिए, हमें रोकने की ताकत आप में नहीं है। हमें जाने दीजिए, हमारे साथ बाबा का आशीर्वाद है। अच्छा, अगर हम तुम्हें 4 मुक्के मारेंगे तो वो बाबा आके तुम्हें बचाएगा क्या? जरूर बचाएंगे। अच्छा, ये चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। बाबा हमारी रक्षा कीजिए, बाबा बचाइए, बाबा हमारी रक्षा कीजिए, बाबा हमें बचाइए। बाबा हमें बचा लीजिए बाबा। इतना अहंकार कि मेरे भक्तों पर हमला कर रहे हैं। अगर मैं उनके साथ नहीं हूं तो मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें भूल गया। मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें प्रायश्चित करना ही होगा।
जाओ मूर्खो, बाबा के भक्तों को कैसे मार सकते हो? रुको। मटका बेचने वाले हो तो मटका ही बेचो, जाओ यहाँ से। जाता हूँ, उसके पहले वामन तात्या, तुम्हारा हम सब पे बहुत ही उपकार है। हमारी मदद के लिए बाबा ने ही आपको भेजा है ना। बेचारे, हमारी मदद के लिए आपने अपने मटके बर्बाद कर दिए। उसके लिए हम आपको कुछ पैसे देना चाहते हैं, कृपया रख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे उपकार को आप पैसों से ना तौलिए। आप लोगों की तरह ही हम भी बाबा के एक छोटे से भक्त हैं। आप सब लोग बाबा को वापस लाने जा रहे हैं, ये तो शिरडी के लिए खुशी की बात है। कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे। तुम्हारी भक्ति बाबा तक जरूर पहुंचेगी। तुम्हारे जीवन में भी सब अच्छा होगा। अब हम चलते हैं। आप सब जाइए। आप सब पर बाबा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। वामन तात्या, तुम्हारे जीवन में भी अच्छे दिन आएंगे। बाबा की कृपा से तुम भी सुख, समृद्धि और शांति पाओगे। ओम साई राम। बाबा, बाबा, बाबा। छी, सरपंच जी, हमारे इरादों पर पानी फिर गया। इन चोरों को बेचकर, इन नालायकों को बेचकर हमने अपना पूरा काम ही खराब कर लिया। हर बार हम कुछ ना कुछ करने जाते हैं और विघ्न आ जाता है। इस बार देखो, कोई कुंभार आ गया और सब कुछ खराब कर दिया। देख रही हूँ, एक भी मटका नहीं बचा है। खाली हाथ आए हैं। सब कुछ बिक गया क्या? मैं बात कर रही हूँ और आप चुपचाप खड़े हैं। आज तो अच्छा व्यापार हुआ है ना? है ना? नहीं, कुछ भी नहीं बिका। हाँ। तो फिर सारे मटके कहाँ गए?
सारे टूट गए गंगा। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ। रास्ते में जाते हुए साईं भक्त राहता जा रहे थे और चोरों का एक बहुत बड़ा दल वहां पर आ गया और उन भक्तों को मारने लगा। और जब ये सब कुछ मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाकर उन सब की मदद करनी चाहिए और बचाना चाहिए। मुझ में न जाने कहां से अचानक भरपूर शक्ति आ गई और फिर उन चोरों को मारने में मेरे सारे मटके टूट गए गंगा। छी, आप भी ना कितनी मुश्किल से तालाब के पास से मिट्टी लेकर आए और मटके बनाए लेकिन आपने सारे मटके तोड़ दिए। आपके बारे में मैं क्या ही कहूँ। ऐसी बात नहीं है गंगा, बाबा है ना। कौन है ये बाबा? भगवान है या महात्मा? गंगा, बाबा भगवान है। चुप रहिए आप। भीख मांगकर खाने वाले को भगवान मत बनाओ, वो तो पागल है। गंगा! मारिए। क्यों रुक गए? मारिए मारिए। घर में पत्नी को खिलाने के लिए दलिया भी नहीं है, इसकी चिंता है क्या आपको? आप जैसे इंसान से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हर रोज बनाए हुए सारी मटकियों को दान में दे देते थे और आज तो सारी मटकी तोड़ ही दिए। और जब मैंने पूछा तो किसी बाबा का नाम ले लेकर आप मुझसे झूठ बोल रहे हो क्या? गंगा, जबान संभाल के बात करो। देखो गंगा, हम बाबा के नाम की सेवा करते, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आगे आने वाले सारे कष्ट बाबा ने चाहा तो सारे दूर हो जाएंगे, देख लेना गंगा। मुझे नहीं चाहिए वो भीख मांगकर खाने वाले की रक्षा या आशीर्वाद। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। पापी औरत, किसके बारे में बोल रही हो? जरा सोचो तुम, वो साक्षात भगवान है। तो क्या तुम भगवान को पूछती नहीं हो? वो भगवान है और ये भगवान नहीं है। पागल औरत, बाबा अलग नहीं है, भगवान भी अलग नहीं है। मेरी बात मानो तुम, आज से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बाबा कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। किसी को भी हमारी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। हाथ पकड़ने से पहले अगर हम बिना खाए पिए ही मर जाएं, वही काफी है। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसी ही बात करती हूँ। देखिए, ये आखिरी बार है। आज के बाद अगर बिना पैसे के घर वापस आए तो मुझे इस संसार में नहीं रहना और आपके साथ भी नहीं। गंगा, गंगा, गंगा! बाबा, मैंने ऐसा कौन सा अन्याय किया है जो मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं? बाबा, मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो। तुम्हें जरूर बचाऊंगा वामन। जो मुझ पर भरोसा करते हैं उन्हें मुसीबतों से बचाने से बड़ा काम और क्या हो सकता है। चाहे वो कहीं भी हो, अगर मुझ पर भरोसा करके मुझसे मदद मांगेंगे तो मैं किसी ना किसी रूप में मदद जरूर करूंगा। जो हीरा बिना दबाव के बना हो वो हीरा नहीं है, और जो इंसान मुसीबतों से गुजरा ना हो वो इंसान नहीं। हमारे जीवन में मुश्किलें तो होंगी ही, लेकिन मुश्किल कैसी भी हो वो शाश्वत तो नहीं है। एक ना एक दिन सबका अच्छा समय आता ही है। अगर ये दुनिया एक किताब है तो इंसान उस किताब के जीवित पन्ने हैं। अगर ये दुनिया एक रंगमंच है तो सारे लोग बस कलाकार हैं। जैसे कलाकार अलग अलग वेशभूषा धारण करते हैं,
वैसे ही भगवान भी किसी को राजा तो किसी को गुलाम बनाते हैं। अगर मुश्किलें और कठिनाइयां गुलाम की वेशभूषा है, तो सुख, संपत्ति और शांति राजा की वेशभूषा है। यहां किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है, ना ही किसी बात के लिए दुखी होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी शाश्वत नहीं है। अगर आज दुख है तो निश्चित है कि कल सुख मिलेगा। वामन तात्या, प्रतिभा गरीब घर में पैदा होकर भी बड़ा स्थान पाती है। आज तुम टूटे फूटे घर में हो, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हारी किस्मत बदलेगी और तुम्हें आश्चर्य होगा। ऐसे बदलेगी किस्मत। तुम्हारे साथ अल्लाह और राम दोनों हैं। हे राम, अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक है। क्या कर रहे हैं मामा? ये सारे काम मत कीजिए बाबा, हमारे साथ शिरडी लौट कर चलिए। लक्ष्मी, तात्या, तुम दोनों कब आए और कैसे हो? सब ठीक है ना? अभी आए। बाबा, बाबा, पुजारी जी, दास, भाईजा बहन, बाघू जी, तुम लोग ठीक तो हो ना? भगवान का छोड़ा हुआ गांव आज भूतों से भर गया है। ऐसे गांव में हम कैसे ठीक हो सकते हैं, बोलो बाबा? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मेरे शिरडी आने से पहले आप लोग अच्छे ही तो थे। मैं आया, आप सबका प्यार मिला और फिर मैं दूर आ गया, इसीलिए ऐसा लग रहा है आप लोगों को। नहीं बाबा, शिरडी आने से पहले शिरडी एक बंजर जमीन थी। आप वहाँ पर आए हुए बहुत बड़े महात्मा थे बाबा। बाबा, जब से आप शिरडी छोड़कर आए हैं, लोग बीमारी की वजह से मर रहे हैं, पशु भी मर रहे हैं, किसी के चेहरे पर हंसी नहीं है बाबा। शिरडी ग्राम बारिश के बिना बंजर हो गई है बाबा। आपके बिना हम सबका जीवन बहुत कठिन हो गया है बाबा। हम जैसे अनाथों को बचाने के लिए बाबा आपको शिरडी वापस चलना ही होगा बाबा, वापस चलना ही होगा। नहीं, ये संभव ही नहीं है। आज के बाद मेरा जो भी काम है यहीं रहता में ही है। बाबा, आज तक आपने हमें ये नहीं बताया कि जवाहर अली आखिर है कौन? आखिर वो आपका गुरु कैसे बन गया बाबा? अगर मैंने बताया नहीं मतलब मेरे गुरु हैं ही नहीं। मैं बोल रहा हूं ना,
वही मेरे गुरु हैं। देखो, ये तुम लोगों की खातिरदारी का या बात करने का समय नहीं है। तुम लोग आए, मुझसे मिले, मुझसे बातें भी की। अब जा सकते हो यहां से। नहीं भाई, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे रे, ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो मेरे गुरुजी मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरु मालिक की तरह होते हैं, उनके मन को दुखाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देखो, गुरुजी को गुस्सा आ जाए इससे पहले तुम लोग चले जाओ। मैंने कहा जाओ। बाबा, आपकी आवाज न सुन के, आपके दर्शन किए बगैर मेरे जैसे अनाथ की हालत एक मरे हुए इंसान जैसी है बाबा। इसलिए बाबा, आप शिरडी वापस आकर हमारा उद्धार कर दीजिए बाबा। ऐसे बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो तुम लोग? शिरडी का मेरा ऋण उतर गया है और मुझे अपने गुरु का आज्ञा पालन करना है। वो जहां रहने बोलेंगे मैं रहूंगा, जहां जाने बोलेंगे जाऊंगा, और जैसा कहेंगे वैसे ही जीऊंगा। इसलिए मुझे मुश्किल में मत डालो। तुम लोग मेरी बात को समझो और जाओ यहां से। नहीं भाई, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। और यहाँ रहकर करोगे क्या? जब तक आप नहीं चलेंगे हम अन्न जल छोड़कर यहीं पर उपवास करेंगे। गलत फैसला ले रहे हो। देखो, मेरी बात सुनो और कृपा करके यहां से जाओ। बाबा, हम सब आपके भक्त हैं, हमें आपकी जरूरत है। अगर आप शिरडी नहीं आएंगे तो हम सब मर जाएंगे बाबा, और यहाँ उपवास से हम सब मर जाएंगे बाबा। दोनों ही हाल में हमें मरना ही है। तो ये तुम लोगों का आखिरी फैसला है? हाँ बाबा, हाँ बाबा। तुम्हारी इच्छा। मैं अपने गुरु की आज्ञा के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। हम हमारे बाबा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमें हमारी जान की परवाह नहीं है। अब चाहे जो भी हो जाए, हम बाबा को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। बाबा, 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 बाबा। बाबा, बाबा, बाबा। देखिए, हम मौत को पीठ नहीं दिखाएंगे। हम सब उपवास करेंगे। बैठिए। बाबा का नाम ही हमारे लिए अन्न और जल होगा। हम बाबा का जयकार करेंगे, उससे हमारी भूख थकान सब कुछ खत्म हो जाएगी। हाँ, हम लोग ऐसा ही करेंगे। श्री 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 सद्गुरु सच्चिदानंद साई नाथ की, साई नाथ महाराज की, साई नाथ महाराज की, साई नाथ महाराज की जय। क्या हुआ गंगा? क्या हुआ? 2 पैसे की कमाई नहीं है आपकी। आपसे शादी करके बर्बाद हो गई मैं। आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब ऐसा क्या हो गया तुम ऐसी बातें कर रही हो? क्या हुआ? देखिए देखिए देखिए, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सोचा मरने के लिए दुकान से जहर लेकर आऊं, तो उसके लिए भी पैसे नहीं हैं। कितने दिन और कितने दिन हमें ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी? देखो गंगा, जब तक उस भगवान की नजर हमारे पर नहीं पड़ती तब तक हमारी परेशानियां ऐसे ही रहेंगी। समझा करो गंगा। भगवान? कौन
कौन सा भगवान? भीख मांगकर खाने वाला वो बाबा? देखो, बाबा के बारे में ऐसी बातें मत करो तुम। पड़ोसी के घर जाकर के आज के लिए थोड़े से चावल और दाल उधार लेकर के आ जाओ। देखो, कल शिरडी में मेला लगने वाला है। ये सारे मटके मैं वहां पर लेकर के जाऊंगा और सब बेच करके आऊंगा और उन पैसों से उधार चुका दूंगा। हाँ। देखिए, मैं मर जाऊंगी लेकिन दूसरों से भीख नहीं मांगूंगी। पहले ही दूसरों के घर जा जाकर ये दीजिए वो दीजिए ऐसे मांग कर आई हूँ। बार बार कैसे जा सकती हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ऐसा क्यों कहती हो गंगा? हमारी परिस्थिति सबको पता है, कोई कुछ नहीं पूछेगा। देखो, एक बात याद रखो, औरतों को जिद नहीं करनी चाहिए। जाओ और जाकर लेकर आओ। छे, ये भी कोई जिंदगी है क्या? मेरे पिताजी ने आपसे मेरी शादी करवा के मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। 2 पैसे की भी कमाई नहीं है आपकी, और आपके साथ मुझे और कितनी मुश्किलें सहनी पड़ेगी। सही कहा गंगा, मुझसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे माफ कर दो गंगा, लेकिन तुम भी बार बार ये बोल करके मेरे दिल को मत दुखाओ। मैं ये सब कुछ सह नहीं पाऊंगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा गंगा। अगर सहन नहीं कर सकते तो जान देकर मर जाइए। 2 बूंद आंसू बहाऊंगी और सोचूंगी कि मैं पीड़ा से मुक्त हो गई। मदद न करने वाले उस फकीर को भगवान मानकर आपने आधी जिंदगी खराब कर दी। आपकी वजह से हमारा आने वाला बच्चा भी बिना वजह मुश्किलें ही सहेगा, ये याद रखना आप। क्यों गंगा, बाबा के बारे में ऐसी बातें क्यों करती हो? देख लेना, एक दिन उनकी वजह से हम सब के उद्धार हो जाएंगे, देख लेना। छे, इस जन्म में तो आप कभी नहीं सुधरोगे। जाने दीजिए गंगा। छोड़ो मेरा हाथ। बाबा, मुझे बचा लो बाबा। अरे वैद्य जी, ये रहता का रास्ता कैसा है? यहाँ पर तो पत्थर पड़े हुए हैं। क्या करे सरपंच जी, हमारा जवाहर अली से आज ही मिलना बहुत जरूरी है। देखिए, जवाहर अली जी। ओ, शिरडी के अधिनायक, आप लोग राहता में कब पधारे? किससे मिलना है आप लोगों को? अभी अभी आए हैं और आपसे ही मिलने आए हैं। मुझसे मिलने आए हैं? क्या बात है? ध्यान से सुनिए, आपने शिरडी छोड़ा लेकिन पूरी शिरडी वासियों को अपने इस गांव में ले आए। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे क्या बोल रहे हैं आप? मैं शिरडी वालों को राहता में लेकर आया हूँ। और नहीं तो क्या, हमें लगा उस फकीर को शिरडी से लाकर अच्छा काम किया, लेकिन शिरडी के सारे लोग भीड़ में यहाँ पर आ गए हैं। क्यों? यहाँ क्यों आए हैं? और किस लिए आएंगे खान? उस फकीर को वापस शिरडी ले जाने के लिए। वो कैसे संभव है? वो ऐसे नहीं जाने वाला। मेरी खींची हुई लकीर को जब तक मैं उससे ना बोलूं, वो पार नहीं करेगा। देखिए, ऐसा आपको लगता है। सुनिए, एक इंसान को 10 लोगों की भीड़ के सामने असहायक बनाकर हमारी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं आप। हाँ खान भाई, शिरडी से आए हुए हमारे लोग बाबा के सामने बैठकर अपनी आंखों से सबके सब गंगा और गोदावरी बहा रहे हैं। इससे तो उसका मन पिघल सकता है। उसके बाद ना चाहते हुए भी चुपचाप शिरडी वापस आ जाएगा वो फकीर।
शिरडी साई साई बाबा।